नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। जब से बजट 2023 ने न्यू टैक्स रिजिम, जिसको इन्होंने न्यू की भी न्यू बना दिया है, न्यू टैक्स रिजिम बना दी है, तब से काफी सारा कंफ्यूजन शुरू हो गया है कि अब कौन सी टैक्स स्लैब में जाया जाए। क्योंकि पहले भी एक न्यू हुआ करती थी, अब न्यू की भी इन्होंने न्यू कर दी है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स भी आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे चल रहे होंगे, 15 लाख की इनकम पे कैलकुलेट करते हुए। कोई बोल रहा है नए में जाओ, कोई बोल रहा है पुराने में जाओ। लेकिन नए पुराने में जाने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सी स्कीम में क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है। अगर आप ये जान जाओगे तो आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कौन सी स्कीम में जाना चाहिए। आप डायरेक्टली किसी से जाके आज ये नहीं पूछ सकते कि मुझे 15 लाख पे किस पे बेनिफिट है। आपसे और 10 चीज पूछी जाएगी कि आपका क्या क्या डिडक्शन है, आपका क्या होम लोन है नहीं है, एटीसी है नहीं है, पीएफ है नहीं है, एनपीएस है नहीं है, एचआरए है या नहीं है। बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, उसके बाद बेनिफिट निकल के आता है। डायरेक्ट आप ये नहीं बोल सकते कि न्यू में जाना है या ओल्ड में। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो पुरानी में है या नई में नहीं है, या वाइस वर्सा। हर एक बेनिफिट के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। तो थाम के बैठे रहिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अभी लाइक कर दीजिए और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने जितने भी टैक्स स्लैब हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, या फिर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो ना ही सुपर सीनियर सिटीजन हो, पुरानी ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या स्लैब्स थी, न्यू में जो अभी तक की न्यू है जो मार्च 23 तक के लिए एप्लीकेबल है उसमें क्या स्लैब है, और मार्च 23 के बाद जो न्यू है उन सब की डिटेल्ड मैंने अलग अलग स्लैब बना ली है। आप यहाँ पे 0 से लेके 2.5 लाख, 2.5 लाख से लेके 3 लाख, 3 लाख से लेके 5 लाख। आप बोलोगे सर 2.5 से 3 की तो कुछ स्लेब ही नहीं है, 3 से 5 की तो कुछ स्लेब ही नहीं है, 5 से 6 की तो कुछ स्लेब ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने एक कंपैरिजन चार्ट बना दिया जिससे आपको कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला है। आप देख सकते हो 3 से 5 आपकी इनकम है, तो अगर आप 60 ईयर से कम के हो, पुरानी स्लेब है, तो 5% आपके टैक्स आ रहा है यहाँ पे। अगर आप 60 ईयर से ज्यादा के हो, सीनियर सिटीजन हो, तो 5%, बट आपको रिबेट भी है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो तो नील आपके टैक्स लगने वाला है। न्यू टैक्स रिजिम में आप जा रहे हो तो 5% पुराने में नए में था, जो नया पुराना है बेसिकली। यहाँ पे अब नए भी तो 2 हो गए। तो ये अलग अलग टैक्स स्लैब के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। वैसे गवर्नमेंट ने 5 से 6 टैक्स स्लैब बताई है, लेकिन इस टैक्स स्लैब्स को हमने तोड़ दिया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11 टैक्स स्लैब में, जिससे आप डिटेल वर्किंग कर पाओ, कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं रह जाए। तो अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के आपकी ईमेल आईडी कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपके साथ ये शेयर करेंगे। अब हम बढ़ते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है दोस्तों, कि कौन सा डिडक्शन कहां अलाउ है, कहां अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले ओल्ड टैक्स रिजीम जो हमारी थी, 5 लाख तक आपको इनकम लेवल पे कोई टैक्स नहीं लगता था। न्यू टैक्स रिजीम में भी 5 लाख तक नहीं लगता था, लेकिन अब जो नई टैक्स रिजीम आई है 1 अप्रैल 23 से एप्लीकेबल है, उसमें 7 लाख तक के ऊपर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। रिबेट्स आपकी जो 12,500 रुपए थी अब तक, वो बढ़ के 25,000 रुपए हो गई है 1 अप्रैल 2023 से जो नई टैक्स रिजीम आई है। यहाँ पे एनटीआर का जो मतलब है दोस्तों, ये एनटीआर का मतलब फुल फॉर्म है न्यू टैक्स रिजीम। अब बात करते हैं कौन कौन से बेनिफिट अवेलेबल है, कौन कौन से बेनिफिट अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले एचआर एग्जाम्शन। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको एचआर एग्जाम्शन मिला करती थी। एचआर एग्जाम्शन में बता दूं, उन लोग को मिलती है जो सैलरी पर्सन होते हैं, उनको एचआर कंपोनेंट मिलता है उनकी सैलरी में। तो अगर वो रेंट पे कर रहे हो तो एचआर एग्जाम्शन मिल जाती है, जिसका टैक्स में बेनिफिट होता है। ओल्ड टैक्स रिजाइम में उसका फायदा था, बट न्यू टैक्स रिजाइम में उसका फायदा नहीं है दोस्तों। उसके बाद न्यू टैक्स रिजाइम ना तो 31 मार्च 2023 तक का फायदा है, ना ही उसके बाद आपको एचआर एग्जाम्शन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलने वाली है। एलटीए अलाउंसेस आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते थे, बट न्यू टैक्स रिजीम में आपको एलटीए अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आप आ जाओ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड प्रोफेशनल टैक्स, वो न्यू टैक्स रिजीम में मिलते थे, ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते थे सॉरी, और न्यू टैक्स रिजीम में आपको कब ना पहले मिलते थे ना आगे आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद ऑफिशियल पर्पज के लिए अगर आपको कोई परक्यूसिट्स मिली है, वो तीनों में कवर है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन, अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, वेकेंट प्रॉपर्टी है, और आप उस पे कोई होम लोन चल रहा है, उस पे आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, तो न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आप डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ना तो 2023 तक आप इसका बेनिफिट ले सकते थे, और ना ही 2023 के बाद भी आप इसका बेनिफिट ले पाओगे। हाँ, अगर आपने होम लोन लिया है और आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो आपको हर बार हर कोई भी स्कीम हो, तीनों में आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। साथ में 80C के डिडक्शंस, 80C की डिडक्शन, एनपीएस जो आपका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, तो 80C की डिडक्शन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट ले सकते थे, बट न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट नहीं मिलने वाला है।
अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, जी हाँ, एम्प्लॉयर ने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है, तो वो आपको ओल्ड और न्यू दोनों में मिलने वाला है। 80D का, जो 80D 80U जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, डिसेबल्ड इंडिविजुअल की बात करते हैं, उसका बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता था, बट न्यू टैक्स रिजीम में उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इसके बाद हम बढ़ते हैं 80E जो एजुकेशनल लोन की बात करता है, 80EB जो इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करता है, 80G जो बात करता है डोनेशन टू ट्रस्ट, और 80GGC वो बात करेगा, 80GGC पॉलिटिकल पार्टी की। यहां हमने केवल 80G लिखा था पहले, वो ट्रस्ट के लिए था, और 80GGC जो है वो पॉलिटिकल पार्टी डोनेशंस के लिए होता है। इनके भी बेनिफिट, और 80TTA जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, TTB, ये भी बेनिफिट आपको, और भी कोई चैप्टर 6 का जो डिडक्शंस था, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते थे, बट न्यू टैक्स रिजीम में ना तो पहले मिलते थे, ना आगे आपको मिलने वाले हैं। अभी नया सेक्शन आया है, ऑल कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस में। अगर आपने अग्निवीर कॉर्पस में किया है कंट्रीब्यूशन, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट मिलेगा बिल्कुल, और न्यू टैक्स रिजीम में 1 अप्रैल 2023 के बाद से आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल 23 से पहले ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फैमिली पेंशन आपको रिसीव हो रही है, उसमें जो आपको डिडक्शन मिलता है, वो आपको न्यू में भी मिलने वाला है और ओल्ड में भी मिलने वाला है। 5,000 तक के गिफ्ट का डिडक्शन आपको न्यू ओल्ड दोनों में मिलने वाला है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो ग्रीन में आपको यहां पे दिख रही है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, वो सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कि आपको, आप जब रिटायर हुए, आपको जो एग्जेम्पशन मिलती है वो ओल्ड में भी है, न्यू में भी है। आपको ग्रेचुटी जो मिलती है, ओल्ड में भी बेनिफिट है, न्यू में भी एग्जेम्प्ट है। आपको लीव एनकेसमेंट, छुट्टियों का बैलेंस जो रहता है हमारा, उसका जो पैसा मिलता है, उसकी एग्जेम्पशन ओल्ड में भी मिलती थी और न्यू में भी मिल रही है दोस्तों। कोई डेली अलाउंसेस आपको मिल रहा है, या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है जो स्पेसिफिकली डिसेबल्ड पर्सन को मिल रहे हैं, या फिर कोई कन्वेंस अलाउंस आपको मिल रहा है, उसका अगर आपने कोई ऑफिशियल पर्पज से एक्सपेंस किया है, तो उनके डिडक्शन आपको ओल्ड में भी मिलते थे और न्यू में भी मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ये आपको कौन सी चूज करनी है, उससे सबसे पहले आपको देखना है आपका इनकम का क्या ब्रेकअप है। अगर आप सैलरीड पर्सन है, तो आपको आपके इनकम का ब्रेकअप देखना जरूरी है, बेहद जरूरी है। इवन नॉन सैलरीड को भी देखना जरूरी है। सैलरीड को मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बोला, क्योंकि सैलरीड के लिए यहाँ कुछ चीजें ज्यादा है, जैसे कि एचआरए की बात करें हम, एलटीए की बात करें हम, लीव एनकेसमेंट की बात करें, ग्रेचुटी की बात करें, तो ये इसमें से काफी सारे कंपोनेंट्स केवल और केवल सैलरीड पर्सन के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मेरी इनकम के क्या क्या कंपोनेंट है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम में, जहां आपको टैक्स बेनिफिट ज्यादा लगे, उसके बाद आपको ऑप्ट करनी है। तो ये थी दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में जाने से पहले की हमारी वर्किंग। आपको सबसे पहले आपकी टोटल इनकम उठानी है, उसके कंपोनेंट देखने हैं, फिर ये देखना है कि इन कंपोनेंट में कौन कौन से डायरेक्ट मुझे एग्जेम्प्ट मिल रहे हैं, ओल्ड में या फिर न्यू में। उसके बाद आपको देखना है दोनों में कितना टैक्स बन रहा है। फिर उसके बाद आप ये देख सकते हो कि मैंने अब कौन कौन से डिडक्शंस है जो ओल्ड में अवेलेबल है, वो मैं जो कर सकता हूं। तो वो डिडक्शन, एक बार आप ये मान लीजिए कि मैंने वो इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, और उन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप डिडक्शन लीजिए। उसके बाद देखिए अब किस में बेनिफिट आ रहा है, उसके बाद फिर आपको कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मुझे ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है दोस्तों। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि आपको कौन कौन से डिडक्शन, एग्जैक्टली कौन कौन से डिडक्शन कौन कौन से सेक्शन में किस किस लिमिट के साथ मिलने वाले हैं, इस पे भी एक डिटेल्ड वर्किंग करी है हमने। सारे सेक्शन इसमें ऑलमोस्ट कवर किए हैं। इसके ऊपर भी हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। आपको दिख रहा होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये जो कंप्लीट सीट चल रही है वो डिडक्शन की ही है दोस्तों। मिलेंगे नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही आपको कहा था, अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आपकी ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर आप जरूर शेयर करें दोस्तों। हम जल्दी से जल्द आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।